हिचकिचाए जो मुसाफिर पार हो पाए नहीं। हिचकिचाए जो मुसाफिर पार हो पाए नहीं। जिनने हिम्मत बांध ली वो सख्त दरिया पार थे। और गर हो तुम दीपक हवा में झिलमिलाना छोड़ दो। जो मिलाते हाथ केवल दिल मिलाना छोड़ दो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। पहली क्लास है ये। लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी, इसलिए हमारे चैनल पे आपको स्टे ऑन रहना है, कहीं नहीं जाना है। तो ये पहला पार्ट हो, मैं शुरुआत से एक एक टॉपिक लेके चलूंगा। ये आपकी पहली क्लास है, दूसरी क्लास में अगला पार्ट होगा। धीरे धीरे मैं आपकी किताब के शुरू से लेकर अंत तक आपकी बुक में जो कुछ है मैं वो सब करवा दूंगा, ठीक है। इसलिए, और ये हाँ, एक चीज और हम बता दें, ये इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए भी है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वही क्वेश्चंस वही रचनाएं लगभग पूछ ली जाती, इसलिए इंटर वाले भी देखें। तो हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न है, पहली क्लास है, कक्षा 10 यानी हाई स्कूल के। 2020 के नहीं, 2021 के विद्यार्थियों के लिए है। और जो 70% सिलेबस बचा है मैं वहां से लेके चल रहा हूं। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका कोई नहीं हल कराएगा, मैं ही हल करवा रहा हूं, देख लीजिए। लगभग मैंने इंटरनेट पे इस पे खोजा, यूट्यूब पे नहीं मिला वीडियो, ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और मैं एक एक करके नोट कराता जाऊं। जिनके पास राजीव प्रकाशन की बुक है वो देखें, और जिन्होंने बुक अभी नहीं खरीदी तो वो राजीव प्रकाशन की ही खरीदेंगे, या फिर जो उनके विद्यालय में चलती होगी। बहुत अच्छी राजीव की होती है, तो मैंने राजीव की बुक से ये क्वेश्चन लिए हैं। लगभग क्वेश्चन सेम रहते हैं हर एक बुक में, जो भी हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न हैं सेम रहते हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है, राम प्रसाद निरंजनी, आप लिख लीजिए, राम प्रसाद निरंजनी। चलिए लिख लिया। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आधुनिक काल की पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है राष्ट्रीयता, ठीक है। आधुनिक काल में पहली विशेषता है राष्ट्रीयता, और दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है प्रकृति चित्रण। आधुनिक काल में प्रकृति चित्रण बहुत अधिक हुआ। तो ये दो प्रवृत्तियां या दो विशेषताएं आती हैं, ये आप लिख दीजिएगा। आधुनिक काल की दो प्रवृत्तियां या दो विशेषताएं, तो राष्ट्रीयता, नंबर एक पे राष्ट्रीयता जाएंगे, तो नंबर दो पे प्रकृति चित्रण लिख देंगे, ठीक है। रहस्यवादी भावना भी है, छायावादी भावना भी है, ये भी प्रवृत्तियां इसकी हैं। ये दो चीजें लिखिए। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन है, प्रगतिवाद युग की दो विशेषताओं को बताइए। ये प्रगतिवाद युग की दो विशेषताएं, तो जो दो आधुनिक काल की विशेषताएं हैं वही प्रगतिवाद की विशेषताएं लिख दीजिए, या फिर प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखिए। लिखिए, मानवतावादी दृष्टिकोण, ठीक है, मानवतावादी दृष्टिकोण लिख लीजिए, पहली विशेषता। प्रगतिवादी युग की दो विशेषताओं में पहली विशेषता मानवतावादी दृष्टिकोण, पहले लिख दिया, मानवतावादी दृष्टिकोण। और दूसरी विशेषता प्रगतिवाद की ये है, शोषण के प्रति विरोध, शोषण के प्रति विरोध, ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है, किसी एक रिपोर्ताज लेखक का नाम लिखिए। तो रिपोर्ताज लेखक का नाम लिखिए, तो शिवदान सिंह चौहान लिख लीजिए, शिवदान सिंह चौहान। और इनका एक जो रिपोर्ताज है वो है लक्ष्मीपुरा, ठीक है, लक्ष्मीपुरा। तो शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा एक रिपोर्ताज है, लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान ने लिखा, ये नोट कर लीजिए। पांचवा प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? मैं बता दूं आपको, कुल मिला के इसमें जो प्रश्न है आपके 164 प्रश्न हैं। पूरे 164 प्रश्नों के मैं उत्तर देने वाला हूं, ठीक है। चलिए, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? 1938 से लेकर के 1943 ईस्वी तक शुक्लोत्तर युग की समय सीमा रही है, ठीक है। और शुक्ल युग की बता दें, 1919 से लेकर के 1938 तक रही है। शुक्लोत्तर युग की 1938 से 43 तक रही है। बाला बोधिनी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है, इन्होंने ही इसका संपादन किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो मेरा परिवार, मेरा परिवार महादेवी वर्मा को लिख लीजिए, मेरा परिवार महादेवी वर्मा को लिखिए, ठीक है, लिख लिया। चलिए, शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम बताइए। शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार हैं, शुक्ल युग के नहीं हैं, शुक्लोत्तर युग के
एक साहित्यकार हैं, तो प्रभाकर माचवे लिख लीजिए या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर लिख दीजिए। प्रभाकर माचवे, ठीक है, एक का पूछा तो प्रभाकर माचवे लिखिए या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, एक लिख दीजिए कोई। दो आत्मकथा लेखकों के नाम, तो पहला तो लिख लीजिए बच्चन, हरिवंश राय बच्चन लिख दीजिए। इनकी एक आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की है, तो आप हरिवंश राय बच्चन लिख लीजिए। और दूसरा दूसरा आत्मकथा लेखक कौन है? दूसरा दूसरा जो आत्मकथा लेखक है वो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं, ये बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो दो आत्मकथा लेखकों की बात करनी है। तो पहली आत्मकथा लेखक आपके हैं हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, और दूसरे हैं आपके मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, ठीक है। गद्य और पद्य में क्या अंतर है? तो गद्य के अंतर लिखिए, गद्य लिखिए, गद्य की परिभाषा लिख दीजिए। जो रचना छंद के बंधन से, जो रचना छंद के बंधन से मुक्त होती है, जो रचना छंद के बंधन से मुक्त होती है उसे गद्य कहते हैं। जो रचना छंद के बंधन से मुक्त होती है उसे गद्य कहते हैं। मैं आपको इमला बोल रहा हूँ, आप वैसे लिखते रहिए, मैं बोल रहा हूँ आप हल करते रहिए। अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिए और ये पीडीएफ हम दे देंगे। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, 99% यहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो कहीं मत जाइएगा, ये वाली पीडीएफ ले लीजिएगा। पहले आप नंबर डाल डाल के उत्तर लिखते रहिए, और जब उत्तर लिख लेंगे तो अगर क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन की लिंक में हम अवेलेबल करा देंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अगर नहीं होती तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर चैट कीजिए कि मुझे वो वाली पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर पहले मैं दे चुका हूँ, ठीक है। तो हिंदी ये पद्य में क्या अंतर है, ठीक है। पद्य भाव प्रधान रचना होती है, गद्य तो आप समझ लिए, जो रचना छंद के बंधन से मुक्त होती है उसे गद्य कहते हैं। और पद्य क्या होता है? पद्य भाव प्रधान रचना होती है, जिसमें मात्राओं, छंदों, लय, तुक, ताल आदि का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। 11वां प्रश्न देख लीजिए। हिंदी के दो प्रसिद्ध विचारात्मक निबंध लेखक या दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम। बात एक ही है, हिंदी के दो प्रसिद्ध उपन्यासकार लिख लीजिए या विचारात्मक निबंध लेखकों के नाम लिखिए। तो ये प्रश्न जो है आपका, इसका उत्तर हो जाएगा, एक तो देखो इसके दोनों अलग अलग अथवा करके दे दिया, लेकिन दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। विचारात्मक निबंध लेखक, तो विचारात्मक में आप पहले लिखिए शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख लीजिए पहले। और दूसरे जो विचारात्मक निबंध लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो विचारात्मक निबंध लेखक हो गए। ये 11वां क्वेश्चन हो गया। 11वां का सेकंड क्वेश्चन है, दो प्रसिद्ध उपन्यासकार। तो उपन्यासकार जानते हो कौन कौन है? एक तो मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है, भगवती चरण वर्मा है, जैनेन्द्र हैं। तो आपको दो लिखने हैं, तो मुंशी प्रेमचंद और भगवती चरण वर्मा लिख दीजिए। खड़ी बोली गद्य के चार प्रारंभिक उन्नायकों में से आपको नाम लिखने हैं। तो खड़ी बोली गद्य के चार प्रमुख उन्नायक, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। पहला लिखिए सदल मिश्र, ठीक है, इन्होंने नासिकेतोपाख्यान लिखी है। दूसरे मुंशी इंशाअल्लाह खां, मुंशी इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी लिखी है, ठीक है। सदल मिश्र हो गए, मुंशी इंशाअल्लाह खां हो गए। तीसरे हैं लल्लू लाल, लल्लू लाल प्रेम सागर लिखे हैं। चौथे, ठीक है, लल्लू लाल हो गए, प्रेम सागर लिखे हैं। पहला श- पहला आपने क्या लिखा? पहले आपको लिखना है, पहले आपको लिखना है जो जो चार आपके थे, क्या चार आपके उन्नायक थे? मुंशी सदा सुखलाल, जिन्होंने सुख सागर लिखा। देखो मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, ठीक है,
सदल मिश्र नासिके तो लल्लू लाल। ये आपके 4 हो गए। ठीक, चलिए भारतेंदु के 2 लेखकों के नाम बताने हैं आपको। भारतेंदु के 2 लेखक, तो एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। भारतेंदु के 2 लेखकों में एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और दूसरे प्रताप नारायण मिश्र लिख लीजिए। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र लिख लीजिए। द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों के नाम। द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों के नाम, तो श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, 2 लिख लीजिए। श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, ये द्विवेदी युग के 2 कहानीकार हैं। चलिए 15वां क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल को गद्य की किन 2 विधाओं में सर्वाधिक सफलता मिली है? तो इनकी एक तो है आलोचना, दूसरा है निबंध। निबंध और आलोचना 2 विधाओं में रामचंद्र शुक्ल को बहुत ही सर्वाधिक सफलता मिली है। चलिए 16वां क्वेश्चन है आपके लिए, 16वां, इसका लिखिए उत्तर। 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम, तो मुंशी प्रेमचंद्र और जैनेन्द्र लिख दीजिए। 2 कहानी लेखक हो जाएंगे। शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उसके एक प्रमुख उपन्यास, तो शुक्ल युग का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। देखो शुक्ल युग को ही छायावादी युग कहा गया, शुक्ल युग को ही प्रेमचंद युग कहा गया, शुक्ल युग को ही प्रसाद युग कहा गया। तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल सब एक साथ हुए थे। तो एक उपन्यास के लेखक कौन हो गए? मुंशी प्रेमचंद। एक उपन्यास उनकी गोदान, गबन, कर्मभूमि, कुछ भी लिख दीजिए। तो गोदान लिख दीजिए। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक निबंधकार का नाम लिखिए, तो वही रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल लिख दीजिए। 19वां, शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है? तो हमने बताया है ना 1919 से 1938 तक शुक्ल युग माना जाता है। शुक्लोत्तर युग 1938 से 47 तक माना जाता है। फिर शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो शुक्ल युग को किन अन्य नामों से जाना जाता है? 20वें प्रश्न का उत्तर है छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग। ठीक है, 3 युगों के नाम से जाना जाता है। शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्यकारों के नाम, तो गद्यकार कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख दीजिए और जयशंकर प्रसाद लिख दीजिए। शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्यकार पूछा है ना, तो शुक्ल और प्रसाद और प्रेमचंद कुछ लिख दीजिए, 3 हैं। फिर 22वां प्रश्न देखो, शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखक वही रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद है, मुंशी प्रेमचंद है, तो कोई लिख दीजिए। शुक्ल युग छायावाद युग की प्रमुख विशेषताएं बताइए। चाहे शुक्ल युग की बता दीजिए, चाहे छायावाद, वही शुक्ल युग की रही थी जो छायावाद की विशेषताएं थी। ठीक है, तो एक तो राष्ट्रीयता, प्रकृति चित्रण, गद्य का सर्वाधिक विकास। ठीक है, नंबर 1 लिखिए प्रकृति चित्रण, नंबर 2 रहस्यवादी भावना, नंबर 3 गद्य की नवीन विधाओं का विकास। लिख लिया? आपने लिख लिया होगा। चलिए 22वां और 23वें प्रश्न पे आते हैं। 23वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? 23वां प्रश्न कहता है कि वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लिखिए वर्णनात्मक निबंध कैसे होते हैं, पहले मैं समझा देता हूं। वर्णनात्मक निबंध वर्णनीय होते हैं, अर्थात लेखक किसी घटना को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को देखता है, उसका वर्णन बड़े विचारात्मक ढंग से करता है, वो वर्णनात्मक निबंध हो गए। विवरणात्मक निबंध में विवरण देता है, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के बारे में लेखक भ्रमण करता है, घूमता है और उसको उसको अपने सूक्ष्म दृष्टि से देखता है तथा उसको अपने भावों की अभिव्यक्ति उसमें करता है, तो वो विवरणात्मक निबंध हो जाते हैं। फिलहाल आप सटीक परिभाषा लिखिए वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध वे निबंध होते हैं जिनमें यथार्थ वर्णन तथा रोचकता हो एवं अलंकृत शैली का प्रयोग हो। समझ गए? जिनमें यथार्थ वर्णन तथा रोचकता हो और अलंकृत शैली का प्रयोग हो, वह वर्णनात्मक निबंध
कहलाते हैं। विवरणात्मक निबंध कौन होते हैं? सरल आकर्षक शैली से युक्त तथा जिनमें व्यावहारिक चित्रण होता है वे निबंध विवरणात्मक निबंध कहलाते हैं। समझ गए आप? 24वां प्रश्न, शुक्ल युग यानी छायावाद युग के किन्हीं दो ऐसे गद्य लेखकों के नाम लिखिए। देखो भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है, किन्हीं दो ऐसे गद्य लेखकों के नाम लिखिए जो कवि न हो। मतलब केवल गद्य लिखा, उन्होंने एक भी कविता नहीं लिखी। तो शुक्ल युग या छायावाद युग के दो ऐसे गद्य लेखक हैं जो कवि नहीं हैं। तो एक तो शुक्ल ले लीजिए, मुख्यतः कवि नहीं है। शुक्ल ने बहुत एक आध कविता लिखी, ज्यादा नहीं लिखी, तो शुक्ल हैं। और जो कवि नहीं है, तो एक तो दूसरे हैं प्रेमचंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, दूसरे प्रेमचंद हैं। क्योंकि प्रेमचंद ने भी कोई कविता नहीं लिखी, कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, लेकिन कविता नहीं लिखी प्रेमचंद ने। शुक्ल ने गद्य लिखा, गद्य में आलोचना लिखा, निबंध लिखे, लेकिन इतिहास लिखा, लेकिन कोई कविता नहीं लिखी। तो प्रेमचंद और शुक्ल ऐसे दो गद्यकार या साहित्यकार हैं जिन्होंने कोई कविता नहीं लिखी। 25वां क्वेश्चन कह रहा कि ऐसे तीन गद्य लेखकों के नाम लिखिए जिन्होंने द्विवेदी युग तथा छायावादी युग दोनों में काम किया है। दोनों युगों में काम किया है। तो ऐसे हैं प्रसाद। नंबर 1 क्या है? प्रसाद। आपको दो लिखने, जयशंकर प्रसाद। तीन गद्य लेखकों के नाम लिखने हैं। तो एक तो है जयशंकर प्रसाद, एक तो है जयशंकर प्रसाद, और दूसरे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तथा तीसरे हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। नंबर 1 प्रसाद, नंबर 2 गुलेरी, गुलेरी माने चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नंबर 3 शुक्ल, शुक्ल माने आचार्य रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और प्रसाद। दो या जयशंकर प्रसाद, दो तीन ये ऐसे गद्य लेखक हैं जिन्होंने दोनों युगों में काम किया है, छायावादी युग में भी, शुक्ल युग में भी, और द्विवेदी युग में भी। बीच के लोग थे ये। शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम। तो देखो कहानीकारों में तो वैसे तो प्रेमचंद लिख सकते हैं, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद दो लिख सकते हैं, लेकिन लिखी रामचंद्र शुक्ल ने भी, 11 वर्ष का समय, तो कहानीकार ये भी हो गए। तो उनको भी आप डाल सकते हैं शुक्ल युग के कहानीकारों में। आंखें खोल के आपको क्वेश्चन पढ़ना है। कह क्या रहा वो, शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम पूछ रहा है। तो प्रेमचंद, प्रसाद और शुक्ल दोनों तीनों लिख सकते हैं। शुक्ल युग के दो प्रमुख निबंध लेखकों के नाम। तो निबंध लेखकों में यही शुक्ल आ जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और शुक्ल युग के दो प्रमुख निबंध लेखक, क्या दो प्रमुख लेखक? तो बात वही है, एक तो नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख सकते हैं, और बाबू गुलाब राय लिख सकते हैं। बाबू गुलाब राय लिख सकते हैं, और श्याम सुंदर दास। ये तीन लेखक हैं, इनमें से आपको दो लिखना है, जितने पूछे उतना ही लिखना है, दो लिख दे। तो बाबू गुलाब राय और श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये निबंध लेखक भी शुक्ल युग के हैं और दो प्रमुख लेखक भी हैं। शुक्ल युग के दो नाटककारों के नाम लिखिए। ठीक है, शुक्ल युग के दो नाटककारों के नाम लिखना है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी और राम कुमार वर्मा। तो आप दो लिख लीजिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, मिश्र लिखना है, लेकिन एक लक्ष्मी नारायण लाल भी हुए हैं, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र लिखिए और राम कुमार वर्मा लिखिए। ये दो ऐसे नाटककार हैं जो शुक्ल युग में हुए। 29वां प्रश्न है, शुक्ल युग के दो उपन्यासकार। तो उपन्यासकार वही प्रेमचंद और प्रसाद, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, ये दो उपन्यासकार लिख लीजिए आप। किसी एक निबंधकार का नाम तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख दीजिए। शुक्ल युग के दो प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम। तो एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो आचार्य शुक्ल को लिख लीजिए, और वर्मा यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा को लिख लीजिए। दो लोग थे जिन्होंने इतिहास लिखा। ठीक है, इतिहासकार रहे शुक्ल युग के। चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं। आज सारे धुआं धुआं प्रश्न, सारे प्रश्नों को कर देना है हल, तभी जाके कल्याण होगा हम सबका। तो द्विवेदी युग के दो, बस आप लिखते रहिए फटाफट कॉपी पेन लेकर के, और फिर इसके बाद आप शेयर कर दीजिए, आप जो आपके साथी पढ़ते हैं उनको भी पता चले कि ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे ये सॉल्व करवा चुका है। द्विवेदी युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम बताइए।
उबिएगा नहीं, सब कुछ लिखना है आपको। ये आज लिख लिया तो समझ लीजिए आपका पूरे वर्ष काम देगा। आपके शिक्षक लिखाएं या ना लिखाएं, मैं देखता हूँ बहुत से कॉलेजों में ये सब चीजें नहीं लिखाई जाती, बहुत से इंटर कॉलेजों में ऐसा है, हाई स्कूल कॉलेजों में ऐसा है कि इन सब चीजों को छोड़ के केवल लेसन पे ध्यान दिया जाए, जबकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो 31 द्विवेदी युग के दो प्रमुख लेखक, एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर लिख लीजिए। और दूसरे हैं आपके कौन, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त दो द्विवेदी युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के किन्हीं दो समालोचकों के नाम लिखिए। ठीक है, शुक्लोत्तर युग यानी शुक्ल युग के बाद शुक्लोत्तर युग के किन्हीं दो समालोचकों के नाम। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा और शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान और डॉक्टर रामविलास शर्मा, लिख लीजिए रामविलास शर्मा और शिवदान सिंह चौहान, ये दो शुक्लोत्तर युग के समालोचक हैं। 33वां प्रश्न है, छायावादोत्तर यानी कि शुक्लोत्तर युग की प्रमुख गद्य विधाओं का उल्लेख कीजिए। प्रमुख गद्य विधाओं का उल्लेख कीजिए। शुक्लोत्तर युग की प्रमुख गद्य विधाएं क्या थी? एक तो देखो, शुक्लोत्तर युग की बात, वो शुक्ल युग की नहीं पूछ रहा, शुक्लोत्तर युग की बात कह रहा, तो निबंध, कहानी, उपन्यास, ये सब विधाएं चल रही थी, तो आप निबंध और कहानी लिख लीजिए। निबंध और कहानी दो चीजें ज्यादातर शुक्लोत्तर युग में चली, निबंध, कहानी और नाटक। ठीक है, नाटक या इन तीन में से दो आपको लिख देनी है, निबंध, कहानी, नाटक में से दो लिखनी है आपको, दो पूछ रहा है या प्रमुख विधाएं पूछ रहा है तो आप दो तीन लिख दीजिए। शुक्लोत्तर युग के दो कहानीकारों के नाम, शुक्लोत्तर युग के दो कहानीकारों के नाम है जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी। एक तो लिखिए जैनेन्द्र और इलाचंद जोशी। अगर आपके पास कोई नोट्स है तो उसमें क्वेश्चन भिन्न हो सकता है, आंसर भिन्न हो सकता है, लेकिन आंसर गलत नहीं है मेरा, उसमें आंसर चेंज मिल सकता है, क्योंकि इस जैसे कि आपको शुक्लोत्तर युग के दो कहानीकारों के नाम पूछे तो अनेक कहानीकार हुए हैं, कोई दो लिख सकते हैं, तो आप ये दो लिखिए, ये बिल्कुल सही, कोई नहीं काटेगा। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम हो गए राम कुमार और धर्मवीर भारती। ठीक है, राम कुमार वर्मा और धर्मवीर भारती, ये शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककार हैं। और शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखने हैं। तो शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख निबंधकार प्रभाकर माचवे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, दोनों में प्रभाकर है, निबंधकारों में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और प्रभाकर माचवे। ठीक, दो प्रभाकर हैं जो शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। शुक्लोत्तर युग के तीन एकांकीकारों के नाम, तो एकांकीकार में आप डॉक्टर राम कुमार वर्मा को डाल सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को डाल सकते हैं। शुक्लोत्तर युग के तीन एकांकीकार लिखने हैं, तो राम कुमार वर्मा को डाल सकते हैं, उपेंद्र नाथ अश्क को डाल सकते हैं, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है, ये एकांकीकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक एकांकीकार तो वही डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिख दीजिए। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद हैं। प्रेमचंदोत्तर युग के किन्हीं दो कहानीकारों के नाम लिखिए। प्रेमचंदोत्तर युग कहो, चाहे शुक्लोत्तर युग कहो, चाहे छायावदोत्तर युग कहो, बात एक ही है। तो प्रेमचंद के बाद के, प्रेमचंदोत्तर मतलब प्रेमचंद के बाद के दो कहानीकारों के नामों का उल्लेख आपको करना है। तो चलिए प्रेमचंदोत्तर युग के दो कहानीकार लिखिए, जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी। नंबर एक जैनेन्द्र और नंबर दो इलाचंद्र जोशी। 40वां प्रश्न, आप नंबर डाल डाल के लिखते चले जाइए और बाद में इसके प्रश्न हम आपको दे देंगे। इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र। ठीक है, हिंदी गद्य की किन्हीं चार प्रमुख विधाओं का उल्लेख करते हुए प्रतिनिधि लेखकों का नामोल्लेख कीजिए। ठीक है, तो हिंदी 40वां प्रश्न, हिंदी गद्य की किन्हीं चार विधाओं का उल्लेख कीजिए। तो चार क्या, मतलब उपन्यास विधा होती, उपन्यास, नाटक और निबंध
कहानी। तो उपन्यास के आप प्रसाद लिख लीजिए या प्रेमचंद लिख सकते हैं। नाटक के डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिख सकते हैं। निबंध के शुक्ल लिख सकते हैं। कहानी के कौन, प्रेमचंद लिख लीजिए। ठीक है, तो ये 4 हो गए। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी, ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है ये। अभी देखना, इसमें क्लियर कर देता हूं मैं। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, लेकिन कलम का सिपाही नामक कृति लिखी किसने है? अमृत राय ने लिखी है। किसने? अमृत राय ने। कलम का सिपाही लिखा किसने है? अगर पूछेगा लेखक कौन है तो अमृत राय। और जीवनी, ये विधा कौन है तो आप जीवनी कहेंगे। और किसके जीवन पर आधारित है तो प्रेमचंद कहेंगे। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि साहित्यकार की जीवनी है, यानी किसके जीवन पर आधारित है, तो ये प्रेमचंद। किसी एक यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम बताइए। तो राहुल सांस्कृत्यायन है। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन, इससे बड़ा कोई यात्रा वृत्त हुआ नहीं हिंदी साहित्य में। यात्रा वृत्त, वृत्तकार। और आलोचना क्षेत्र के 2 लेखकों के नाम। तो आलोचना के क्षेत्र में 2 लेखक बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है, दूसरे राम कुमार वर्मा हैं। राम कुमार वर्मा है, या फिर राम कुमार वर्मा है, या फिर इनके अलावा आप रामविलास शर्मा को भी डाल सकते हैं। शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम। 44वां प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम लिखना है। 44वां प्रश्न है, शुक्लोत्तर के 2 प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम और उनकी कृतियों के नाम भी लिखने हैं। तो अमृत राय और रामविलास शर्मा। ठीक है, सबसे पहले लिखिए अमृत राय। तो अमृत राय ने क्या लिखा? कलम का सिपाही, अभी हमने बताया ये जीवनी है। नंबर 2, राम विलास शर्मा ने क्या लिखा? राम विलास शर्मा ने लिखा निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना। चलिए, अब आता है 45वां प्रश्न, शुक्लोत्तर युग के साहित्य की 2 प्रमुख विशेषताएं। शुक्लोत्तर युग के साहित्य की 2 प्रमुख विशेषताएं या शुक्लोत्तर युग की विशेषताएं एक ही बात है। तो यथार्थवादी चित्रण हुआ, राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत रचना। ठीक है, शुक्लोत्तर की 2 प्रमुख साहित्य की 2 प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 लिखिए, यथार्थवादी चित्रण। यथार्थवादी चित्रण। नंबर 2, राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत रचनाएं। राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत रचनाएं। ठीक है, 46वां प्रश्न है आपके सम्मुख, शुक्लोत्तर युग के 2 गद्य लेखकों के नाम। तो गद्य लेखक क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल डाल दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, मुंशी प्रेमचंद हो गए, गद्य लेखक थे। अच्छा सॉरी, सुनो, शुक्लोत्तर युग के, अभी मत लिखें। शुक्लोत्तर युग के 46वां, शुक्लोत्तर युग के पूछ रहा है, शुक्ल युग के नहीं, शुक्लोत्तर युग के पूछ रहा है। तो शुक्लोत्तर युग के 2 क्या पूछ रहा है? गद्य लेखकों के नाम। तो गद्य लेखक जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी डाल सकते हैं, या प्रभाकर माचवे या कन्हैयालाल मिश्र डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर राम कुमार वर्मा या उपेंद्र नाथ अस्क डाल सकते हैं। कोई भी, जो हमने आपको प्रेमचंद उत्तरी के 2 कहानीकारों के नाम लिखा है, यही लिख सकते हैं आप। ठीक है, शुक्लोत्तरी के 2 गद्य लेखक, किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखने हैं। ठीक, तो आप किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिख लीजिए, जैनेन्द्र इलाचंद जोशी। 47वां प्रश्न है, छायावादोत्तर युगीन साहित्यकारों की दोनों पीढ़ियों के एक एक साहित्यकार का नाम लिखिए। छायावादोत्तर युगीन साहित्यकारों की दोनों पीढ़ियों के एक एक साहित्यकार का नाम लिखना है। तो 47वां प्रश्न है, इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। दोनों पीढ़ियों के साहित्यकार, एक एक साहित्यकार का नाम लिखना। छायावादोत्तर युगीन साहित्यकारों की दोनों पीढ़ियों के एक एक साहित्यकार का नाम लिखना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा लिख लीजिए। हिंदी गद्य की 2 प्रमुख विधाओं के नाम। तो हिंदी गद्य की 2 प्रमुख विधाएं तो जानते हैं आप हैं। निबंध लिख दीजिए, नाटक लिखिए, कहानी लिख दीजिए, उपन्यास कोई भी लिख दीजिए, 2 विधाएं। 49वां प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना का नाम बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना लिख लीजिए। कल्पलता निबंध।
ठीक है। या फिर इनका बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, ये एक रचना हो गई। शुक्लोत्तर युग की दो प्रमुख गद्य लेखकों एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखक, उनकी एक रचना, तो अभी हमने बता दिया ना आपको। जो क्वेश्चन आप शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखकों एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। चलिए चलिए हम बता ही देते हैं आपको। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखक, तो शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखक कौन थे? आज जैनेन्द्र और रामकुमार वर्मा लिख लीजिए। तो जैनेन्द्र लिखेंगे तो जैनेन्द्र की कहानी पाजेब लिख लीजिए, एक रचना हो गई जैनेन्द्र की पाजेब। और रामकुमार वर्मा की चारुमित्रा लिख लीजिए, इनकी एकांकी है। या दीपदान लिख लीजिए रामकुमार वर्मा की। हो गया। 51वां प्रश्न है कि प्रगतिवादी युग के दो लेखक और उनकी एक एक रचना का नाम बताइए। प्रगतिवादी, तो जो छायावादोत्तर है उसी को हम प्रगतिवाद कहते हैं। जो शुक्लोत्तर है उसी को हम प्रगतिवाद कहते हैं। लेकिन पूछा इसने प्रगतिवाद है तो हम कवि लिखेंगे। तो प्रगतिवाद युग के दो लेखक और उनकी एक एक रचना का नाम बताना है। 51वां प्रश्न है आपका, प्रगतिवाद के दो लेखक। तो प्रगतिवाद के दो लेखक लिखिए जो छायावादोत्तर युगीन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की हम लिखा चुके हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, और रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना। नाटक और एकांकी में क्या अंतर है? नाटक कई अंकों में विभाजित होता है। लिखिए, नाटक कई अंकों में विभाजित होता है, जबकि एकांकी में केवल एक अंक होता है। ठीक है, उसी प्रकार और भी अंतर लिख सकते हैं। नाटक दीर्घ समय में खेला जाता है और एकांकी कम समय में खेली जाती है, ये सब लिख सकते हैं। दो आत्मकथा लेखकों के नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 53वां क्वेश्चन है। दो आत्मकथा लेखकों के नाम, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा मेरी आत्म कहानी, और हरिवंश राय बच्चन ने लिखा क्या भूलूं क्या याद करूं। 54वां प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी और राजश्री नाटकों के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। 55वां प्रश्न है, अज्ञेय की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो शेखर एक जीवनी लिख दीजिए। शेखर एक जीवनी अज्ञेय ने लिखा है। पहले शेखर लिखिए, फिर विसर्ग लगाइए, फिर एक जीवनी लिखिए। तो शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। उदय शंकर भट्ट किस गद्य विधा के प्रमुख लेखक? तो उदय शंकर भट्ट नाटककार हैं। ठीक है, नाटककार हैं। उदय शंकर भट्ट क्या है? नाटककार हैं। तो नाटक गद्य विधा के प्रमुख लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद, प्रसाद युग के किसी एक नाटक का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद लिखिए। 58वां प्रश्न, जल्दी जल्दी लिखते रहिए वरना टाइम बहुत हो जाएगा। 58वां, या फिर अगर आपको जल्दी में लिखने की आदत नहीं है तो आप वीडियो रोक रोक करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप रोक रोक के लिखते रहिए, मैं बताता हूँ। 58वां प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की रचना है, और ये विधा पूछ रहा है, तो विधा आत्मकथा लिखिए, आत्मकथा। 59वां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के दो प्रमुख आलोचकों के नाम। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के दो प्रमुख आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। समालोचना विधा के किसी एक, तो वही अथवा करके प्रश्न है। यात्रा साहित्य 60 नंबर प्रश्न है। 60, यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना बताइए। यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना बतानी है आपको, तो वो है मेरी लद्दाख यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की। ठीक है, चलिए गोदान के लेखक जानते ही मुंशी प्रेमचंद हैं। राहुल सांस्कृत्यायन की एक रचना मेरी लद्दाख यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन, या किन्नर देश में राहुल सांस्कृत्यायन। गद्य काव्य विधा की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। गद्य काव्य विधा की दो प्रमुख विशेषताएं, तो लिख लीजिए, गद्य या काव्य के बीच की विधा है, नंबर एक। गद्य या काव्य के बीच की विधा है, नंबर दो। किसी विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। अपनी खबर, चलिए, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र लिखिए। क्या लेखकों के नाम लिखने ना, तो अपनी खबर किसकी रचना है?
पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर और आंधी प्रसाद की रचना है। छायावाद युगीन गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कल्पना की प्रधानता, स्वच्छंदतावाद, दार्शनिकता। ठीक है, दार्शनिकता लिख दीजिए, या छायावाद युगीन रहस्यवादी भावना, प्रकृति चित्रण, ये सब लिख सकते हो, चाहे जो 2 लिख दीजिए। प्रकृति चित्रण, रहस्यवादी भावना लिख सकते हैं। प्रेमचंद के 2 प्रमुख उपन्यास। गोदान गबन कौन नहीं जानता भैया। हिंदी साहित्य का विकास करने की 2 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम। तो हिंदी साहित्य का विकास करने वाली बहुत सारी पत्रिकाएं थी, लेकिन उसमें पहली पत्रिका ऐसी थी सरस्वती, जिसके संपादक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो एक पत्रिका तो 2 प्रमुख पूछा है, तो एक लिखिए सरस्वती और दूसरी लिख लीजिए नागरी प्रचारिणी पत्रिका। ठीक है, दूसरी लिख लीजिए नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो एक क्या हो गई, सरस्वती, दूसरी हो गई नागरी प्रचारिणी पत्रिका। 68वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस पेज का है, इस पेज का अंतिम है, लेकिन अभी अंतिम नहीं हुआ है, अभी आपको 200 के प्लस क्वेश्चन करने हैं। तो जयशंकर प्रसाद के 2 ऐतिहासिक नाटकों के नाम। तो स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त 2 लिख लीजिए, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त 2 लिख लीजिए नाटक। चलिए अगला पेज देखते हैं। 69वां प्रश्न है शुक्ल युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम। अमृत राय, जिन्होंने कलम का सिपाही लिखा। रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना लिखा। ये शुक्लोत्तर युग में भी रही, शुक्ल युग में भी रही। किसी एक जीवनी लेखक, तो वही लिख दीजिए। शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम। तो शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचक कौन थे, रामविलास शर्मा लिख लीजिए, राम कुमार वर्मा लिख लीजिए। रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा लिख लीजिए। शुक्ल युग की 2 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम। हंस, प्रभा। शुक्ल युग की 2 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम, तो हंस और प्रभा। रेखाचित्र तथा संस्मरण के लिए प्रसिद्ध एक रचनाकार का नाम लिखे। तो रेखाचित्र महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं, और महादेवी वर्मा है, और दूसरे कौन है संस्मरण के लिए, महादेवी वर्मा है और हरिभाऊ उपाध्याय हैं। ठीक है, तो रेखा चित्र के लिए आप महादेवी वर्मा लिख लीजिए और संस्मरण के लिए हरिभाऊ उपाध्याय, क्योंकि इन्होंने लिखा था आचार्य द्विवेदी जी। एक कृति इनकी है आचार्य द्विवेदी जी, किसने लिखा, हरिभाऊ उपाध्याय ने। गद्य गीत, जीवनी, आत्मकथा में से किसी एक विधा के प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखिए। किसी एक विधा के, इनमें से किसी एक की, लेकिन आपको सबको बताता हूं मैं। गद्य गीत की लिख लीजिए। तो गद्य गीत वियोगी हरि। ठीक है, गद्य गीत वियोगी हरि ने लिखा। और फिर आता है जीवनी, कलम का सिपाही अमृत राय। फिर आत्मकथा आता है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की लिख लीजिए। रेखाचित्र और संस्मरण विधाओं में अंतर क्या है। तो रेखाचित्र और संस्मरण विधाओं में अंतर क्या है, चलिए हम बता देते। थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि रेखा चित्र क्या है और संस्मरण क्या है। तो रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच, ठीक है, स्केच। रेखा चित्र क्या है, अंग्रेजी के स्केच, स्केच शब्द का अनुवाद है। 2 शब्दों रेखा और चित्र के योग से बना है, क्योंकि इसमें शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बाह्य आंतरिक स्वरूप का चित्रण किया जाता है। ठीक है, बाह्य आंतरिक स्वरूप का चित्रण किया जाता है। अब देखिए संस्मरण क्या होता है। संस्मरण का अर्थ है सम्यक स्मरण, अर्थात भली भांति स्मरण। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, अर्थात किसी भी महापुरुष, व्यक्ति वस्तु नहीं होता है, किसी भी महापुरुष के साथ बिताए गए क्षणों का स्मरण करके उसे गद्य विधा में ढालना संस्मरण कहलाता है, उसका चित्रण करना संस्मरण। और संस्मरण सदैव किसी महापुरुष पर आधारित होता है। चलिए अब आत्मकथा की 2 विशेषताएं लिखिए। आत्मकथा की 2 विशेषताएं। आत्मकथा संस्मरणात्मक होती है और स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है, यानी खुद की यादें होती हैं आत्मकथा में। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब अपनी कथा। ठीक है, सेल्फ हिस्ट्री,
आत्म इतिहास वही आत्मकथा है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर, जीवनी लिखिए, जीवनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवनी जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन पर आधारित होती है, जबकि आत्मकथा स्वयं लेखक की अपनी कहानी होती है, या आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने कथा की अभिव्यक्ति करता है और जीवनी में दूसरे के जीवन पर आधारित कथा की अभिव्यक्ति करता है। जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए, तो गोदान लिख लीजिए या गबन लिख लीजिए। विषय एवं शैली के अनुसार निबंध के किन्हीं दो भेदों को बताना है, तो वर्णनात्मक और विचारात्मक दो भेद होते हैं। वैसे तो चार होते हैं, दो लिखिए आप, वर्णनात्मक और विचारात्मक। क्या लिखूं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है, आप जानते हैं। मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। निम्नलिखित में से किसी एक विधा के लेखक और उसकी कृति का नामोल्लेख करते कीजिए, ठीक है। नाटक जयशंकर प्रसाद, और इसकी एक रचना लिख लीजिए, चंद्रगुप्त। निबंध कुटज, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। आत्मकथा मेरी आत्म कहानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र। एक लिख दीजिए। प्रिय प्रवास किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। पंचपात्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है। ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय, ठीक है। रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, 85 का उत्तर है। रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद। रश्मिरथी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गोदान मुंशी प्रेमचंद। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र। 88 नंबर प्रश्न है, शुक्ल युग के दो समालोचक एवं इतिहास लेखकों के नाम लिखना है। तो समालोचक कहिए चाहे इतिहास लेखक कहिए, तो उसमें है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रसाद के परवर्ती दो नाटककारों के नाम लिखिए। परवर्ती मतलब बाद के, जयशंकर प्रसाद के बाद के। 89 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के बाद के दो परवर्ती नाटक का, परवर्ती मतलब बाद के, तो उपेंद्र नाथ अश्क और डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिख लीजिए। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। अब दो के नाम लिखना, ठीक है। तो त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साधना के पथ पर हरिभाऊ उपाध्याय। साहित्य और कला, साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय। यात्रा साहित्य के दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए और किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम लिखिए। बात एक ही है। तो राहुल सांस्कृत्यायन हो जाएगा किन्नर देश में, ठीक है। यात्रावृत्तकार कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन, किन्नर देश में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मेरी यूरोप यात्रा। दो यात्रावृत्तकार हो गए, ठीक। 93 प्रश्न है, जयप्रकाश भारती, भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर की इनकी रचनाओं के नाम लिखें। तो रामधारी सिंह दिनकर की लिख लीजिए उजली आग। भगवत शरण उपाध्याय खून के छींटे, वही 90 वाला है। 90 नंबर प्रश्न का उत्तर यहीं पर है। और जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती की रचना लिख लीजिए बर्फ की गुड़िया। 94 प्रश्न, 94 नंबर प्रश्न है, त्यागपत्र जैनेन्द्र ने लिखा। रश्मिमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। अथाह सागर, अथाह सागर किसने लिखा? अनंत अथाह सागर। अनंत अथाह सागर किसने लिखा था? जयप्रकाश भारती, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कृतियों के लेखकों के नाम बताए। प्रबंध पारिजात, कंकाल, खून के छींटे।
तो प्रबंध पारिजात ये किसने लिखा है? तो प्रबंध पारिजात के हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, कंकाल के जयशंकर प्रसाद, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? देखो बात प्रथम संपादक की हो रही है तो इसको बाबू श्याम सुंदर दास लिखिए। और द्वितीय, ठीक है, द्वितीय होंगे तब महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखिए, क्योंकि 1900 ईस्वी से लेकर के 1903 तक बाबू श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे और 1903 से लेकर के 1920 तक आचार्य हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके रहे थे। ठीक है, सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हो? तो द्विवेदी युग में। मतवाला पत्रिका के मतवाला है तो निराला है। ठीक है, आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मतवाला पत्रिका के संपादक थे। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम, अगर आप गौर करेंगे तो मैं बहुत पहले लिखा चुका हूं, इसके ऊपर देख लीजिए अपना क्वेश्चन। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककारों, फिलहाल हम लिखा देते हैं, धर्मवीर भारती, रामवृक्ष बेनीपुरी, दो लिख लीजिए। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। संस्मरण लेखक, हिंदी के दो संस्मरण लेखक के नाम, तो एक तो आप लिख लीजिए हरिभाऊ उपाध्याय और महादेवी वर्मा। ठीक है, चलिए अब इसमें प्रश्न आता है 102 नंबर। तीर्थ सलिल, तीर्थ सलिल के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, भारतीय शिक्षा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मंदिर और भवन भगवत शरण उपाध्याय, और बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती। चलिए 103 नंबर प्रश्न है, किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम बताइए। किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम बताइए। तो लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान लिख लीजिए, लक्ष्मीपुरा उनका एक रिपोर्टाज है। दैनिकी नामक डायरी के लेखक कौन हैं? दैनिकी नामक डायरी के लेखक कौन है? तो दैनिकी नामक डायरी के लेखक सॉरी, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, मैं दैनिकी नामक डायरी के लेखक मैं दे दूंगा आपको, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। 405 नंबर, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखना है। तो हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय, हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अर्धनारीश्वर दिनकर, प्रबंध पारिजात पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, भारतीय शिक्षा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, त्यागपत्र जैनेन्द्र। किसी एक एकांकी नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की दीपदान लिख लीजिए। पंचपात्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, साहित्य शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्रीय एकता रामधारी सिंह दिनकर, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख दीजिए। त्यागपत्र जैनेन्द्र लेखक हैं इसके, त्यागपत्र उपन्यास है। मर्यादा पत्रिका किसकी है? ठीक है, मर्यादा डॉक्टर संपूर्णानंद की पत्रिका है मर्यादा, डॉक्टर संपूर्णानंद। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती, आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की है। ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन, और विधा पूछ रहा है तो आत्मकथा। अथाह सागर, अथाह सागर आ गया, अथाह सागर जयप्रकाश भारती, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय, लहरों के राजहंस मोहन राकेश। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का प्रसिद्ध एकांकी दीपदान, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक कौन है? नहीं, विधा पूछ रहा है, विधा, विधा। तो मेरी लद्दाख यात्रा वैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, नहीं राहुल सांस्कृत्यायन हैं, और इसकी विधा यात्रा व्रत है। मेरी लद्दाख यात्रा विधा पूछ रहा है, ठीक है, तो लद्दाख यात्रा यात्रा व्रत है। अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? अर्धनारीश्वर निबंध है।
मेरी कॉलेज डायरी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसके लेखक हैं। जीवनी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो जीवनी विधा के किसी एक लेखक का नाम क्या? जीवनी विधा, कलम का सिपाही, अमृत राय, लिख लीजिए। त्रिवेणी किस विधा की रचना? त्रिवेणी निबंध है रामचंद्र शुक्ल का। मेरी यूरोप यात्रा के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, मेरी यूरोप यात्रा, सॉरी, मेरी यूरोप यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन का है। ठीक है, मेरी यूरोप यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन का है। देखो, मेरी यूरोप यात्रा, सुनिए, अब समझ लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हमको भी हो गया, आपको ना होना चाहिए। मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है मेरी यूरोप यात्रा की। और लद्दाख की बात आ जाए, लद्दाख में ला है मेरी लद्दाख यात्रा, तो ये राहुल सांस्कृत्यायन की, राहुल में ला है और लद्दाख में ला है, तो राहुल सांस्कृत्यायन की मेरी लद्दाख यात्रा है। और मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला लिखिए, मैलांचल फणीश्वर नाथ रेणु, मेरी यूरोप यात्रा अभी बताया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। रेती के फूल, रामधारी सिंह दिनकर। साहित्य और कला, साहित्य और कला, देखिए साहित्य और कला के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर है आपका 123वां। साहित्य और कला के लेखक कौन? साहित्य और कला के हैं भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, साहित्य और कला के कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठूठाम भगवत शरण उपाध्याय। 11 वर्ष का समय, ये कहानी रामचंद्र शुक्ल की है। किसी एक रेखा चित्र लेखक के नाम बताइए। रेखा चित्र महादेवी वर्मा का, स्मृति की रेखाएं। उसने कहा था, किस विधा की है? विधा पूछ रहा है, तो ये इसकी कहानी है। उसने कहा था, कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी। साहित्यालोचन, ठीक है, साहित्यालोचन डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास का साहित्यालोचन निबंध है। ठलुआ क्लब, बाबू गुलाब राय। ठीक है, चलिए, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। दुनिया रंग बिरंगी, दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती, अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, अनाम दास का पोथा पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय, पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी। और आता है रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तितली जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर। गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जो लास्ट के बचे हैं इसी पेज के। 132, क्वेश्चन नंबर 132 है, कृतियों में लेखकों के नाम। एक घूंट जयशंकर प्रसाद की एकांकी है। पंचपात्र पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। शिक्षा एवं संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनंत आकाश, अनंत आकाश के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। ठीक है, भोर का तारा भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर। भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। पतितों के देश में रामवृक्ष बेनीपुरी। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा। मकरंद बिंदु के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा। फिर आइए, हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी। मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय। और अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, कलम का सिपाही अमृत राय। गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ? तो आधुनिक काल में हुआ। ठीक है, आधुनिक काल। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी। ठीक है, इसकी लेखिका शिवरानी देवी हैं, प्रेमचंद के घर की हैं वो, और उन्होंने लिखा प्रेमचंद अपने घर में। इसकी विधा पूछ रहे हैं तो जीवनी।
जीवनी है, प्रेमचंद के जीवन पर आधारित। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कृत एक उपन्यास बताइए, तो बाण भट्ट की आत्मकथा लिख लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है। किन्नर देश में राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। किसकी? राहुल सांस्कृत्यायन की, यात्राव्रत है। यशपाल की किसी एक रचना का नाम, तो दिव्या लिख लीजिए। दिव्या, दिव्या या झूठा सच, दिव्या उपन्यास है, झूठा सच उपन्यास है, यशपाल ने लिखा। किसी एक नाटककार का नाम लिखिए, तो नाटककार डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिख लीजिए या जयशंकर प्रसाद लिख लीजिए। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। गांधी जी की देन, गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कलम का सिपाही किस विधा की है? तो जीवनी विधा, हमने बताया था ना, जीवनी। किन्नर देश में कृति के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो इंडिया इन कालिदास, भगवत शरण उपाध्याय लिख लीजिए, इंडिया इन कालिदास, और पहले बता भी चुके हैं कई। किसी एक कहानीकार का नाम, तो मुंशी प्रेमचंद डाल दीजिए। बाण भट्ट की आत्मकथा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी डाल दीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। 151वें प्रश्न में पूछता है ये कि सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है। इंडिया इन कालिदास भगवत शरण उपाध्याय। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर। तीर्थ सलिल, तीर्थ सलिल किसकी है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। और एक घूंट जयशंकर प्रसाद। बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती, ठीक है। बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती लेखक हैं इसके। प्रायश्चित, देखो प्रायश्चित के लेखक 3 लोग हैं। प्रायश्चित के लेखक भगवती चरण वर्मा भी हैं। कहानी, प्रायश्चित के लेखक आपके वो प्रेमचंद भी हैं। और प्रायश्चित के लेखक जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद का प्रायश्चित नाटक है, भगवती चरण वर्मा की कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी वर्मा की कहानी है। और प्रायश्चित एक शायद लक्ष्मीनारायण लाल ने भी लिखा है। लेकिन चलिए, आप इसमें प्रायश्चित के लेखक का नाम लिखिए, तो आपको लिख देना है जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है। देश पत्रिका, 155वां प्रश्न है कि देश पत्रिका के संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तितली जयशंकर प्रसाद। बिखरे पन्ने पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है। बिखरे पन्ने, तितली जयशंकर प्रसाद। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर। मंदिर और भवन, मंदिर और भवन, चलिए मंदिर और भवन के लेखक कौन? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मंदिर और भवन। तो इसको भूलिएगा नहीं, मंदिर और भवन किसने लिखा? भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है। मंदिर और भवन में, मंदिर में होता कौन है? भगवत, भगवान, तो भगवत शरण उपाध्याय। डायरी विधा के 2 लेखक, किसी एक लेखक का लिख दीजिए, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, मेरी कॉलेज डायरी, ठीक है। दीपदान एकांकी के लेखक का नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब आता है प्रश्न, शुक्लोत्तर युग के किन्हीं युग, शुक्लोत्तर युग की हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक, तो कोई एक पत्रिका, शुक्लोत्तर युग की कोई एक पत्रिका, तो प्रतीक लिख लीजिए। संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। प्रतीक। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ठीक है। इंद्रजाल, सॉरी, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है, इंद्रजाल उपन्यास है। सॉरी, हाँ, ये इंद्रजाल जो है कहानी संग्रह है मुंशी प्रेमचंद जी का, उसका जयशंकर प्रसाद का। इंद्रजाल, आंधी इंद्रजाल, ये क्या है? कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद के। सेवा सदन उपन्यास है, किसका? प्रेमचंद का। दीपदान एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रेखाचित्र साहित्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम, तो वही हरिभाऊ उपाध्याय और महादेवी वर्मा। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। पथ के साथी महादेवी वर्मा, और पथ के साथी क्या है? संस्मरण है। शेखर एक जीवनी की विधा क्या है? उपन्यास। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखो शेखर एक जीवनी लिखा है, लेकिन यह जीवनी नहीं है, उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा लिखा है, लेकिन ये आत्मकथा नहीं है, उपन्यास है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा
और शेखर एक जीवनी दोनों ही उपन्यास हैं, इसलिए इनमें कंफ्यूज मत होइए। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं और शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं। दोस्तों, हिंदी गद्य साहित्य के विकास से संबंधित प्रश्न जो थे वो आपके 164 ही प्रश्न हैं। अब अगला वीडियोज रहेगा आपका, जो अगला पार्ट होगा ये क्लास 1 है कक्षा 10 की, और चाहें तो इसे इंटरमीडिएट वाले भी लिख सकते हैं क्योंकि उनके काम की भी बहुत ढेर सारी चीजें हैं इसमें, और 2-4 प्रश्न जरूर आ सकते हैं। तो इंटर वाले भी ना चूकें, इस पूरे वीडियो को आप देखें। और जो बच्चे आप अब इस समय देख रहे हैं वो सभी लोग एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? वे सभी इसको शेयर कर दें, अपने दोस्तों में बांट दें। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर भी दे देंगे, और टेलीग्राम चैनल पे अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर, ये देखिए व्हाट्सएप नंबर हम लिखे दे रहे हैं आपका, और एक बार हम और दे चुके हैं 8874725514। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है 8874725514, 8874725514। तो इस पे भी आप चैट करके कह सकते हैं कि सर मुझे पीडीएफ नहीं मिली है, हिंदी गद्य के विकास से संबंधित पीडीएफ दे दीजिए। जिन लोगों ने बुक खरीद ली है, राजीव प्रकाशन की है, तो उनको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जिनकी नहीं है तो वो यहाँ से लिख लें। कुल मिला के ये आपके क्लास का काम है, ये 70% बचे हुए सिलेबस में आपको पढ़ना है, इसलिए अभी से जो शुरुआत करेगा उसी के 90+ आएंगे, अन्यथा वो फिसल जाएगा। और फिर वही क्या है, जैसा जैसा तुम्हारा काम वैसा फल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।